Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine and taking good care of yourselves and your families. स्टूडेंट्स केमिस्ट्री 9th क्लास में बेटा जो नेक्स्ट हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में लॉज रिलेटेड टू गैसेस, जिसमें सबसे पहले बॉयल्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस का जो वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट्स है आपस में रिलेशनशिप, उनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है उन पर वर्क किया और उनके लॉ जो है वो प्रपोज करवाए। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ में रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को जो है एक सिलेंडर में बंद किया, ठीक है, उसमें लिया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाने के लिए, और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन को जो है वो रख दिया। अब मूवेबल पिस्टन मतलब कि जो इजीली जो है मूव हो सके, अप एंड डाउन जो है वो मूव करवाया जा सके, ठीक है। तो उसमें टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखा और प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को जो है वो स्टडी किया। प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को स्टडी किया 1662 में। रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। He observed that volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. Volume और pressure के relationship को देखा, जिसमें volume जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा दो तरह के जो है वो रिलेशनशिप होते हैं, एक तो डायरेक्टली रिलेशन होता है और एक होता है इनवर्सली रिलेशन। डायरेक्टली रिलेशनशिप में ये चीज आ जाती है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है, दो चीजों के दरमियान अगर एक रिलेशन चेक किया जा रहा है, तो अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी, अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होगी। इनवर्सल रिलेशनशिप में ये होता है कि एक चीज अगर दो चीजों के दरमियान रिलेशन जो है वो देखा जा रहा है, तो एक चीज अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी, तो ये होता है इनवर्सल रिलेशनशिप। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो वॉल्यूम है उसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है, कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे, अब आप कोई चीज है उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर बढ़ता है, वो नीचे उसको कंप्रेस होती है, उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि प्रेशर जो ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो इंक्रीज होती है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू K ओवर P, Vp इज इक्वल टू K, K जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम और प्रेशर का है वो इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है कि बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो P1 V1 जो है वो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर, जबकि P2 V2 जो है वो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर है। At both equations have same constant, तो P1 V1 is equal to P2 V2, मतलब के product of pressure and the volume of a fixed mass of a gas is constant at a constant pressure। के वॉल्यूम जो है वो तो चेंज हो रहा है, प्रेशर जो, लेकिन जो प्रोडक्ट है गैस की वो उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। वो जितना हमने एक सिलेंडर में उसको बंद किया, क्लोज किया है, लिया है, वो उतनी है, जस्ट स्पेस मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं आ रहा, ना प्रोडक्ट और ऐड हो रही है, ना प्रोडक्ट जो है वो किसी तरह से रिलीज हो रही है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं कि अगर हम जो है प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक लेते हैं तो वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। अगर प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं 4 एटमॉस्फेरिक तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, डिक्रीज 0.5 से 0.33 और एट द एंड 0.25। तो ये एक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 एटमॉस्फेरिक के 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये इसका मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम
का रिलेशन जो है वो इनवर्सली है, वो चेंज हुआ है, बट प्रोडक्ट ऑफ द गैस जो है वो सेम है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 0.5 वो भी 2 एटमॉस्फेरिक, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, बट वो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। इसी तरह से अगर हम प्रेशर एट 6 एटमॉस्फेरिक कर देते हैं तो 0.33 जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, बट अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.33 से तो अल्टीमेटली एट द एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट जो है गैस की वो 2 एटमॉस्फेरिक पर क्यूबिक डेसीमीटर है, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस जो है वो सेम ही रहती है। और इसी तरह से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो प्रेशर को 8 एटमॉस्फेरिक तक इंक्रीज कर देते हैं तो 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट जो अमाउंट ऑफ गैस है वो एट द एंड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, 8 मल्टीप्लाई 0.25 एंड द रिजल्ट इज 2 एटमॉस्फेरिक पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड ये दो जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं इस लॉ से रिलेटेड, जिसमें आपके पास है इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, इनिशियल प्रेशर भी दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर भी दिया हुआ है, जबकि फाइनल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन जो है वो बॉयज लॉ की वो पुट होगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जो हमें पता है कि हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे, और जो चीज़ हमें अवेलेबल होती है उसको हम राइट साइड पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आंसर निकलेगा 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। 7 यूनिट्स आपने लाजमी मेयर करने। उसके साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 5.2 है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन दोनों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, और होपफुली स्टूडेंट्स आपको बॉयज लॉ जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको बेटा किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें, और आप इन न्यूमेरिकल्स की 5.1 और 5.2 की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल्स जो है 5.1 और 5.2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है और लर्न भी करना है, और इसकी कंप्लीट मैथमेटिकल डेरिवेशन बॉयज लॉ की आप लोगों ने करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।